स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल एक्सप्लोर विथ राज में। दोस्तों, आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं बांग्लादेश के बारे में। दोस्तों, इस देश का ऑफिशियल नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। जनसंख्या के हिसाब से देखो तो बांग्लादेश दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ की टोटल जनसंख्या है करीब 16 करोड़ 80 लाख। यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी है 1265 पर स्क्वायर किलोमीटर। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, जो दुनिया के टॉप आबादी वाले शहर में से एक है। यहाँ पे करीब 2 करोड़ 20 लाख आबादी है। इस शहर को मस्जिदों का शहर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे करीब 6000 से ज़्यादा मस्जिद है। दोस्तों, बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो अपने भाषा बचाने के लिए कई साल तक लड़ाई लड़ी। पहले बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जानते थे, लेकिन यहाँ के लोग बोलते थे बांग्ला और पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा था उर्दू, और ये ईस्ट पाकिस्तान में ज़बरदस्ती थोप दिया था, जो कि यहाँ के लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। और इसी चक्कर में कई साल तक जंग हुआ और अंत में 1971 में भारत के मदद से बांग्लादेश एक आज़ाद मुल्क हो गया। दोस्तों, बांग्लादेश को नदियों का देश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे करीब 700 से ज़्यादा नदियाँ बहती हैं। एशिया के 3 बड़ी नदी गंगा, मेघना, ब्रह्मपुत्र यहीं से बहती है। दोस्तों, नदी होने का अपना फ़ायदा भी है तो नुकसान भी है। यहाँ पे हर साल बाढ़ आते हैं और यहाँ की अर्थव्यवस्था को हिला के रख देती है। यहाँ पे बाढ़ के समय में बोट स्कूल स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई में कोई नुकसान ना हो इसलिए। दोस्तों, बांग्लादेश के झंडा में शुमार हरा कलर का मतलब होता है खुशहाल, और वहीं पे लाल कलर का मतलब होता है बलिदानी, जो ये देश के लोगों ने दिया है आज़ादी के वक्त। तो यदि हम यहाँ के सोर्स ऑफ इनकम की बात करें तो 56% है सर्विस सेक्टर, 28% है इंडस्ट्री और 15% है एग्रीकल्चर। यहाँ पे 60% से ज़्यादा लोग खेती करते हैं और ये देश चावल की बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। पूरी दुनिया में चाइना के बाद बांग्लादेश दूसरे नंबर पे आते हैं गारमेंट प्रोडक्शन के लिए। यहाँ पे गारमेंट के बहुत बड़े बड़े कंपनी हैं और प्रोडक्शन होते हैं। यहीं पे पूरे दुनिया के 3% चाय प्रोडक्शन होती है। दोस्तों, बांग्लादेश में लड़कियों की लाइफ बहुत मुश्किल होती है। नाइजीरिया के बाद बाल विवाह के मामला में बांग्लादेश आते हैं। हालांकि यहाँ के कानून के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र में शादी करना गैर कानूनी है। यूनिसेफ के सर्वे अनुसार यहाँ पे 52% ऐसे महिला है जिसके शादी 18 साल से नीचे में करवा दी जाती है, और 18% ऐसे भी महिला है जिसकी शादी 15 वर्ष से कम उम्र में ही करवा देती हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे भी मामले आते हैं जिसमें बच्चियों की शादी बुजुर्ग के साथ करवा देती है पैसों के लिए। यहाँ पे कुछ सालों पहले तक पैसे वाले लोग कई शादी करते थे अपने मौज मस्ती के लिए, हालांकि अभी नहीं होता है। दोस्तों, यदि हम खेल की बात करें तो बांग्लादेश में सबसे लोकप्रिय खेल है क्रिकेट। ये देश कुछ ही सालों में अपने शानदार प्रदर्शन के कारण पूरे दुनिया में फेमस है। हालांकि इस देश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। दोस्तों, यदि हम यहाँ की लोगों की बात करें तो यहाँ पे करीब 40% लोग शहर में रहते हैं और 60% लोग अभी भी गांव में रहते हैं। यहाँ की कुल आबादी के 90% लोग मुस्लिम हैं और 9% हिंदू और 1% में दूसरे धर्म के लोग रहते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश के लोग अखबार पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड होता है। यहाँ के लोग के दिन का शुरुआत अखबार पढ़ने से शुरू होते हैं, इसलिए यहाँ पे करीब 1200 से ज़्यादा अखबार और मैगज़ीन छपती है डेली। यहाँ के लोग चावल और मछली खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे देश के राष्ट्रीय गान लिखने वाला रविंद्रनाथ टैगोर ने ही बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा था, अमर सोनर बांग्ला। रविंद्रनाथ टैगोर दुनिया का पहला व्यक्ति है जिसने 2 देश की राष्ट्रीय गान लिखा है। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश का सुंदरबन दुनिया का सबसे सदाबहार वन है, जिसका 40% हिस्सा भारत के पास है तो 60% हिस्सा बांग्लादेश के पास है। सुंदरबन को बंगाल के शान रॉयल बंगाल टाइगर के घर माने जाते हैं। दोस्तों, यदि बांग्लादेश की आर्मी की बात करें तो इसके आर्मी में करीब 3 लाख सैनिक हैं।
यूनाइटेड स्टेट की शांति सेना में बहुत बड़ा हाथ है इनका। मौजूदा समय में बांग्लादेश की शांति सेना दुनिया के अलग अलग देश में है, जैसे कांगो, लीबिया, हेतु, दक्षिणी सूडान जैसे बहुत और देश में भी। दोस्तों यहाँ पे देह व्यापार लीगल है, ये देश इसके मामला में बहुत आगे है।